24 घंटे में शाहरुख घुमाएगा फोन, दीपिका जोड़ेगी हाथ। योगी आदित्यनाथ ने कह दी इतनी बड़ी बात। योगी ने क्यों शाहरुख खान को दी लास्ट वार्निंग? योगी ने सारे तुर्रम खां को क्यों कहा मर्यादा में रहो? मोदी ने तो पठान का सपोर्ट किया, लेकिन योगी ने कह दिया अगली बार ना सुनील शेट्टी की सुनी जाएगी, ना ही जैकी दादा की। तो क्या अगले 3 से 5 सालों में बॉलीवुड को सुधार देंगे योगी आदित्यनाथ? बादशाह अगर नहीं माने तो यूपी के बॉलीवुड में उनकी एंट्री बैन होगी। नकली पद्मावती अगर नहीं मानी तो यूपी के बॉलीवुड में घूमर घूमर करने का मौका गंवा देंगी। योगी मोदी से जरा अलग हैं। इसका एक और सबूत देखना चाहते हैं तो करीब 1 महीने पीछे चलिए। याद है ना वो तस्वीर? सुनील शेट्टी योगी जी के सामने कह रहे थे आप हमारी बात पीएम मोदी तक पहुंचाइए, बॉलीवुड की लाज बचाइए। सुनील शेट्टी जब ये बात कह रहे थे, योगी ने मुस्कुराकर इसे टाल दिया, कोई ठोस जवाब नहीं दिया। लेकिन इस वाकये के करीब 1 महीने बाद पता चला कि योगी ने वहां सुनील शेट्टी को क्यों ठोस भरोसा नहीं दिया था, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। जिस दिन सुनील शेट्टी इसकी शिकायत कर रहे थे, उसी दिन योगी आदित्यनाथ समझ गए थे कि बॉलीवुड एक तरफ सनातन धर्म का अपमान करे और हम चुप रहें, और दूसरी तरफ बॉलीवुड ये भी चाहता है कि हम उसका बॉयकॉट भी ना करें। जिस दिन शाहरुख खान एंड टीम फिल्म पठान के 729 करोड़ की कमाई पर इतरा रही थी, उसी दिन योगी ने बॉलीवुड को एक सलाह दी। मन्नत में तो शाहरुख खान मना रहा था जश्न, तभी योगी ने सारी खुशी काफूर कर दी, ये कहकर कि बादशाह हो या बेगम मर्यादा में रहें। शाहरुख खान हो या दीपिका पादुकोण, योगी को इग्नोर करने वालों ये बात नोट कर लो। योगी अगर मुंबई जाकर आपके लिए रेड कार्पेट बिछा सकते हैं तो आपको मुंबई जाकर सही गलत का फर्क भी समझा सकते हैं। कुछ दिनों पहले मोदी ने खुलकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे पीएम मोदी खुद फिल्म पठान के सपोर्ट में उतर आए। तब भी योगी खामोश रहे। एक टीवी चैनल को हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत साफ बात कह दी है। एक फिल्म निर्देशक को फिल्म बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ऐसे सीन नहीं होने चाहिए जो विवाद को जन्म दे या जनता को ठेस पहुंचाए। किसी भी कलाकार, साहित्यकार या उपलब्धियों वाले किसी भी इंसान का सम्मान किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने भी फिल्मों के लिए नीति बनाई है और राज्य में कई फिल्में बन रही हैं। जिस दिन बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की खुमारी में शाहरुख खान एंड टीम डूबी थी, उसी दिन योगी बाबा का ये बॉलीवुड को खुल्लम खुल्ला चैलेंज था कि ऐसा 1-2 बार तो बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन बार बार नहीं। योगी की बातें जैसे चैलेंज कर रही थी कि अब की बार पीएम मोदी ने तो बचा लिया, लेकिन अगली बार शायद मोदी भी कुछ ना बोले। बॉलीवुड में सनातन संस्कारों की धज्जियां उड़ाई जाए और फिर वही बॉलीवुड बोले जानबूझकर हमारा बॉयकॉट हो रहा है, तो बात हजम नहीं होती। योगी ये बात अच्छे से समझ चुके थे। योगी ने तब खामोश रहकर पठान का सपोर्ट किया क्योंकि मोदी ने कहा था, लेकिन अब उन्होंने जो बात कही है वो बात मन्नत वाले बादशाह और डिजाइनर हीरो रणवीर सिंह की पत्नी तक भी पहुंचनी चाहिए। शाहरुख हो या दीपिका, ये बात नोट कर लें कि यूपी का बॉलीवुड भी जल्द तैयार हो जाएगा, और फिर जब बॉलीवुड मुंबई से यूपी आएगा तो ऐसे लोगों पर कौन पैसा लगाएगा? बादशाह की बादशाह तब यूपी में आकर गिरवी रखी ही जाएगी, और लिख कर ले लीजिए कि नकली पद्मावती का जौहर तब फीका पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी सरल शब्दों में कहें तो योगी बस इतनी सी बात समझाना चाहते हैं। अगर बॉलीवुड वाले समझ गए तो ठीक, वरना उनका फ्यूचर बहुत अंधकार में है। बाकी समझना और ना समझना तो बादशाह और बॉलीवुड के हाथ में है। योगी की बात का अगर आप समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।